हेलो एवरीवन, आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। तो हम कवर करेंगे ईएसी का नॉन टेक्निकल। ये आपका कंप्लीटली ब्रांड न्यू कोर्स है और हमारा जो टारगेट है इट इज टू अचीव 150 प्लस इन पेपर वन। पेपर वन आजकल काफी टफ है और यही जो पेपर है ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। प्री का प्री आपका सिलेक्ट होगा, आप उसमें होगे या नहीं होगे, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन पेपर वन। पेपर वन में अच्छा स्कोरिंग कर रहे हो देन आपका जो टेक्निकल में जो आपको एफर्ट लगाना है प्री के लिए वो थोड़ा कम हो जाएगा। एफर्ट दोनों जगह बराबर लगाना है, लेकिन पेपर वन एक डिसाइडिंग पेपर है, आप ऐसे कह सकते हैं। ओके, 200 मार्क्स की ये पेपर होती है। सो चलिए हम पढ़ते हैं। तो वी आर कंटिन्यूइंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये लेक्चर नंबर 4 होगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। इसमें हम पढ़ रहे थे फोरकास्टिंग। अगर आपको याद होगा देन वी हैव स्टडीड व्हाट फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग में हमने मूविंग एवरेज मेथड तक कवर किया था। तो अब जो फोर्थ मेथड है, नेक्स्ट मेथड जो होगा थर्ड मेथड, इट विल बी फोरकास्टिंग की मेथड है वेटेड मूविंग एवरेज मेथड। वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड। अब व्हाट इज दिस वेटेड मूविंग एवरेज मेथड? लेट्स सपोज कि आपके पास 4 साल की किसी 4 साल की डेटा है। लेट्स सपोज आपके पास डेटा है 2020 का, आपके पास डेटा है 2019 का। मतलब ये डेटा किस चीज की है? डिमांड की। ठीक है, डिमांड डेटा है। लेट्स सपोज आपके पास डिमांड डेटा है 2018 का, आपके पास डिमांड का डेटा है 2017 का। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास 4 ईयर का डेटा है। अब आपको फोरकास्ट करना है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फोरकास्ट फॉर ईयर 2021 कि भाई आपका डिमांड 2020 में इतना, 2019 में इतना, 2017 में इतना, तो आपका 2021 में डिमांड क्या होगा। ठीक है, ये चीज आपको प्रिडिक्ट करनी है। इसी को फोरकास्टिंग कहा जाता है, प्रिडिक्शन एक तरह का। क्या है? प्रिडिक्शन। ओके, पूर्वा अनुमान लगाना। ओके, फोरकास्टिंग। तो अब देखो, जो प्रिडिक्शन होगा, जो फोरकास्टिंग होगा 2021 का, वो जो डेटा होगा वो अधिक किस पे डिपेंड करेगा? अधिक रिलायबल किस पे डिपेंड करेगा? जो रिसेंट ट्रेंड है इसके ऊपर। रिसेंट ट्रेंड कहने का मतलब है, मान लो 2020 में आपका 50 सेलिंग हुआ, किसी भी कोई भी प्रोडक्ट है उसका उसका बिक्री कितना हुआ? 50। 2019 में 75 हुआ था, 2018 में 15 हुआ था, 2017 में आपका मान लो कि 80 बिक्री हुआ था। तो देखो ये जो ट्रेंड है कि 2017 में इतना, 2018 में इतना, 2019 में इतना, 2020 में इतना बिक्री हुआ, सेलिंग इतनी हुई प्रोडक्ट की, तो 2021 में कितना होगा, ये चीज आपको निकालनी है। तो ये जो 2021 में कितना होगा, ये किसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा? 2020 वाले डेटा के ऊपर, है ना? क्योंकि रिसेंटली जो आपका सेलिंग हुआ है वो उतना ही है, तो हो सकता है 2021 में उसी के अगल बगल हो। समझ में आ रहा है? ओके, तो जो भी आपका फोरकास्टिंग होगा इट विल बी मोर रिलाई ऑन 2020, उसके बाद 2019 के ऊपर, फिर 2018 के ऊपर, फिर 2017 के ऊपर। मतलब आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, इफेक्ट जो है, इफेक्ट या फिर डिपेंडेंसी ऑफ फोरकास्ट, ये धीरे धीरे कम हो रही है। अब जैसे जैसे लोअर वैल्यूज पे जा रहे हो, मतलब जिस ईयर के लिए फोरकास्ट करना है उस ईयर से जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं, ओके, तो ये जो फोरकास्टिंग का जो डेटा आएगा, इसका जो डिपेंडेंसी है ये धीरे धीरे रेड्यूस हो रहा है। समझ आ रहा है आपको? ओके, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इफेक्ट, ऐसे लिखिए, इफेक्ट और डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑफ फोरकास्ट will reduce. ओके, अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं और जरा मूविंग एवरेज मेथड को यूज करके सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि आपको ईयर 2021 के लिए फोरकास्ट करनी है। ठीक है, आपके पास डिमांड का डेटा अवेलेबल है, डिमांड का डेटा अवेलेबल है। ओके, डिमांड, अभी लेट्स सपोज ये जो डिमांड था आपका, ये था 2020 का, आपका डिमांड है आपके पास 2019 का, आपके पास डिमांड है 2018 का, आपके पास डिमांड है 2017 का। अब डिमांड का जो डेटा है वो क्या है?
डेटा आर, कोई भी वैल्यूज ले लो, फॉर एग्जांपल 400, 410, 420, 450, इस तरह का आपका कुछ डिमांड वेरी करता है, ओके, इन डिफरेंट ईयर्स। अभी आपको वेटेड मूविंग एवरेज मेथड को यूज करना है। तो देखो, मूविंग एवरेज मेथड जो हमने यूज किया था, ओके, जो आपने सीखा होगा, उसमें ये सीखा होगा कि आप 3 साल या फिर 4 साल, एन ईयर्स, एन ईयर वाला एक कंसेप्ट था। मतलब आपको 2021 का निकालना है तो आप 2020 का, 2019 का, 2018 का डेटा ले लो और इनका मूविंग एवरेज निकाल लो, या फिर तो इसको हम कहेंगे 3 ईयर मूविंग एवरेज, अगर ऐसे हम करेंगे। या फिर आप अगर 4 साल का ले रहे हो तो इसको हम कहेंगे 4 ईयर मूविंग एवरेज। समझ में आ रहा है ये एन ईयर वाला कंसेप्ट? तो हम लेट्स सपोज यहाँ पे 4 ईयर का लेते हैं, 4 ईयर का कंसिडर करते हैं, ओके। तो अभी इसमें देखिए, अभी हमको वेटेज असाइन करना है। तो वेटेज असाइन करना है तो हम सबसे पहले रैंक करेंगे, रैंकिंग देंगे कि कौन सा डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फोरकास्टिंग के लिए कौन सा डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से हम इसको रैंकिंग करेंगे। तो देखो, मैंने अभी अभी आपको एक कंसेप्ट डिस्कस किया कि जो फोरकास्टिंग होगा 2021 के लिए, इसका जो भी वैल्यू निकलेगा, ये वैल्यू का अधिक डिपेंडेंसी किस पे होगा, 2020 वाले पे। तो 2020 का रैंक ज्यादा होना चाहिए, फिर 2019 पे, फिर 2018 पे, फिर 2017 पे। तो यहाँ पे हम 4 साल को कंसिडर कर रहे हैं, तो 2020 का जो रैंकिंग होगा इसको आप 4 दे दो, 2019 का जो रैंकिंग होगा इसको 3 असाइन कर देंगे, 2018 का जो रैंकिंग होगा उसको 2 असाइन कर देंगे, 2017 का जो रैंकिंग होगा उसको हम 1 असाइन कर देंगे। अब ये जो भी रैंकिंग निकला, ठीक है, आपके एग्जाम में डिफरेंट, इस शब्द को डिफरेंट वे में कहा जा सकता है, इंपॉर्टेंस कहा जा सकता है, डेटा का वेटेज फैक्टर कहा जा सकता है, ओके। आई एम टेलिंग एज रैंकिंग। ये जो भी निकला इसका समेशन ले लीजिए, समेशन एन, ओके। तो समेशन एन ये कितना आ जाएगा, 5 5 10, ये आ गया 10। अभी वेटेज, अभी हमें क्या असाइन करना है, वेटेज, वेटेज, ओके। अब वेटेज हम कैसे असाइन करेंगे, तो देखो 2020 का जो डेटा है इसका जो वेटेज होगा, इट विल बी n अपॉन समेशन n। तो n कितना है, 4/10, इसका सेम इसी तरह से 3/10, इसका सेम इसी तरह से 2/10, इसका 1/10। क्लियर है? नाउ अब फोरकास्टिंग लेना है तो इसका एवरेज ले लेंगे इन सब डेटा का। तो फोरकास्टिंग F2021 मैं कैसे लिखूंगा, देखो 400 इंटू वेटेज फैक्टर, आपका वेटेज फैक्टर कितना है 4/10, प्लस 410 इंटू वेटेज फैक्टर आपका कितना है 3/10 मीन्स 0.3, प्लस 420 इंटू वेटेज फैक्टर आपका कितना है 0.2, प्लस 450 इंटू आपका वेटेज फैक्टर कितना है 0.1, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ नीचे किस चीज से डिवाइड करोगे, नीचे किस चीज से डिवाइड करेंगे, तो देखिए एक कंसेप्ट आपको बताता हूं मैं। एक कंसेप्ट क्या है, मान लो किसी भी चीज का आप एवरेज ले रहे हो, किसी भी डेटा का आप एवरेज ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 4 डेटा है, ओके, 3 4 5 6, ये सारे डेटा, अब इसका आपको एवरेज लेना है, एवरेज वैल्यू कितना आएगा, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है 4 डेटा। अब इसका जब एवरेज लिखोगे आप, ओके, इसका एवरेज, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई, क्या करोगे यहाँ पे 4 डेटा है तो आप क्या क्या डिवाइड करते हो 4, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है, आप इस तरह से डिवाइड करते हैं, ये 4 है। तो अब देखो ध्यान दो, तो यहाँ पे अगर 3 इस तरह से 3 लिखा हुआ है तो बेसिकली इनटू में यहाँ पे 1 लिखा होगा बाय डिफॉल्ट, इनटू में अगेन इधर 1 लिखा होगा, इनटू में इधर 1 लिखा होगा, इनटू में इधर 1 लिखा होगा। यहाँ पे आप जो एवरेज ये ले रहे हो, इसमें ये 1 जो मैंने अभी लिखा, आपको लिख के दिखाया, ये क्या है बेसिकली, ये भी एक तरह का वेटेज फैक्टर ही है, आप कंसिडर कर सकते हो। और वेटेज फैक्टर कितना है, हर एक डेटा के लिए 1 है, मतलब हर एक डेटा का जो इंपॉर्टेंस है वो बराबर का इंपॉर्टेंस है, हर एक डेटा का जो इंपॉर्टेंस है इट इज इक्वल, बराबर, इसलिए आपने वेटेज फैक्टर इधर 1 लिया है। और ये जो 4 यहाँ पे आया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1 + 1 + 1, तो हो जाएगा 4। क्लियर है आप? तो हम बेसिकली एवरेज का जो निकालने का जो कंसेप्ट है हम इस तरह से निकालते हैं, ये हम जनरली लिखते नहीं है,
ओके, डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं, ये हम जनरली लिखते नहीं, हमारे आदत में नहीं है, लेकिन ये बेसिकली एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हर एक डेटा का जो इंपॉर्टेंस है वो इक्वल है, वो क्या है, इट इज इक्वल। सो उसी तरह से तो यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका, देखो 4/10 प्लस मतलब 0.4 प्लस 0.3, ऐसे लिख सकते हो 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। आपको समझ में आया कुछ, ठीक है। तो इस तरह से आप फोरकास्टिंग करोगे, क्लियर है हम। तो ये आपका वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जो एवरेज निकालने का बात हमने किया, ओके, क्वेश्चन में आप कभी कभी ध्यान देना, यहाँ पर तो हमने न्यूमेरिकल भी बना के दे सकता है, ईएस वाला प्री में एक सिंपल क्वेश्चन उठा सकता है। यहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर डेटा दे देगा और हर एक डेटा का ये वाला जो वैल्यू है, मतलब वेटेज फैक्टर दे देगा आपको, हर एक डेटा का वेटेज फैक्टर दे देगा। अभी आपसे पूछेगा कि उसका मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज बताइए या फिर फोरकास्ट करिए किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो आप जब करोगे तो ध्यान रखना कि जो डिनोमिनेटर में आप डिवाइड करोगे, वो जितने भी डेटा का आप वेटेड मूविंग एवरेज निकालोगे, उनका जो वेटेज फैक्टर है उनका सम करना है, फिर उससे डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे गेम कर सकता है आपका एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, अपन नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है, इट इज नेक्स्ट फोरकास्टिंग मेथड इज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, इसके बारे में अगर कुछ बताऊं जो आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है, सबसे पहला पॉइंट, इट इज बेस्ट फोरकास्टिंग मेथड। इट इज बेस्ट फोरकास्टिंग मेथड, सभी मेथड में से सबसे बेस्ट फोरकास्टिंग मेथड। ओके, ये जो मेथड है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, इट इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट एवरेज प्लस वेटेड एवरेज मेथड, ऐसे लिख सकते हो। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट एवरेज प्लस वेटेड एवरेज, पास्ट एवरेज प्लस हाँ वेटेड एवरेज। एवरेज मेथड, अभी ये पास्ट एवरेज प्लस वेटेड एवरेज मेथड की कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, देखिए इसमें दो पॉइंट आती है। अगर ये पॉइंट 2 को मैं एक्सपेंड करूं तो आप ये कह सकते हो, पास्ट एवरेज मेथड का में क्या था, हम उसमें क्या कंसिडर करते थे, जितने भी हमारे डेटा होते थे हम सभी को कंसिडर करते थे और सभी को इक्वल वेटेज देके हम क्या कर लेते थे, एवरेज निकाल लेते थे और फोरकास्ट कर देते थे, यही करते थे। समझ में आ रहा? ओके, तो इसमें भी एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड में भी हम जितने भी हमारे पास डेटा दिए होंगे हम सभी डेटा को कंसिडर करेंगे। वी विल कंसिडर ऑल डेटा, वी विल कंसिडर ऑल डेटा, सबसे पहली बात। तो ये पास्ट एवरेज से ये चीज लिया गया कि आपको सभी डेटा को कंसिडर करना है। दूसरी बात क्या है, हर एक डेटा को एक पर्टिकुलर वेट असाइन किया जाएगा इसमें। तो ये वेटेड एवरेज मेथड का ये वेट का कॉन्सेप्ट जो है इसमें उठाया गया। ओके, वेट विल बी assigned to all data। अभी इसका एक कर्व बनेगा, ओके, इसका वेट वर्सेस डिमांड का एक कर्व बनता है। ये कुछ कर्व इस तरह से बनेगा, एक रफ कर्व बना रहा, ठीक है। डिमांड ईयर्स, लेट्स सपोज कि आपको फोरकास्टिंग करना है 2021 के लिए, ठीक है।
तो आपके पास फोरकास्टिंग करना है 2021 के लिए, आपके पास डिमांड क्या रहेगा, 2020 का रहेगा, फिर 2019 का रहेगा, फिर इस तरह से आपके पास 8, 10, 15 साल है दिए हुए हैं। तो इस तरह का एक कर्व यहाँ पे आएगा। ठीक है, नाउ आपको ये तो हो गया डिमांड ईयर, डिमांड, ठीक है, डिमांड ईयर। अभी इधर क्या असाइन होगा, वेट, इधर वेट। तो वेट मतलब देखो, आपको लेट्स सपोज फोरकास्टिंग करना है, यहाँ पे F2021 का हम बात कर रहे हैं। तो अगर 2021 के लिए फोरकास्टिंग करना है तो 2020 का जो डेटा होगा उस पर सबसे ज्यादा अधिक यकीन किया जा सकता है। तो 2020 का जो डेटा होगा उसका वेटेज भी सबसे ज्यादा होगा। 2019 का जो डेटा होगा उसका वेटेज थोड़ा कम होगा 2020 वाले डेटा से, है ना। फिर 2018 का जो डेटा होगा उसका 2019 से भी थोड़ा वेट कम होगा। समझ में आ रहा है। तो ये वेट इधर, तो जो यहाँ पे वेट असाइन हो रहा है, तो जो सबसे फर्स्ट डेटा है, फर्स्ट डेटा, फर्स्ट डेटा कहने का मतलब है आपको 2021 के लिए फोरकास्टिंग करना है तो 2020 का जो डेटा होगा इट विल बी फर्स्ट डेटा। फर्स्ट डेटा को हाईएस्ट वेट असाइन किया जाएगा एंड लास्ट डेटा को लोएस्ट वेट असाइन किया जाएगा। क्लियर है आप, ठीक है। तो ये इस तरह का इसका कर्व बनता है। अब यहाँ पे इसका हम एक आपको इक्वेशन देते हैं, एक सीरीज है, इसको सॉल्व करने के लिए इसका एक इक्वेशन है, ठीक है। अब वो इक्वेशन क्या है कि लेट्स सपोज आपको फोरकास्टिंग निकालना है किसी एक टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि 2021 के लिए, तो एफ टी हमको निकालनी है। तो एफ टी निकालनी है तो इसका इक्वेशन जो है, सीरीज जो है, इट इज अल्फा टाइम्स डी टी माइनस 1। अभी यहाँ पे डी क्या, एफ मतलब फोरकास्टिंग है, डी मतलब डिमांड इन दिस टाइम पीरियड, डिमांड इन दिस टाइम पीरियड, प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा डी टी माइनस 2 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। बस आपको ये सीरीज ध्यान रखनी है, सब काम खत्म हो जाएगा। ये जो मेन सीरीज है, पेरेंट सीरीज, इसी को ध्यान रखनी है। प्लस अल्फा 1 माइनस 3, सॉरी 1 माइनस अल्फा 3, अल्फा का क्यूब डी टी माइनस 4, इस तरह से चलते रहेगा। अब ये सीरीज में ये सब चीजें क्या है, एफ मतलब फोरकास्ट, फिर डी मतलब डिमांड, अल्फा क्या है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कांस्टेंट। अल्फा की जो वैल्यू होगी, ये भी ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में कुछ भी पूछता है, अल्फा की जो वैल्यू होगी ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, 0 to 1, ठीक है। मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू 1, मतलब अल्फा 0 के बराबर हो सकता है, 0 से अधिक हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से कम हो सकता है। मतलब 0 से कम नहीं होगा, मतलब अल्फा की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होगी, प्लस अल्फा का वैल्यू 1 से अधिक भी नहीं होगा, 1.1, 1.3 इस तरह का नहीं हो सकता। समझ में आया। अल्फा की अधिकतम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग कांस्टेंट इज 1, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप। अभी देखो ये जो हमने आपको सीरीज दिया, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने का प्रैक्टिस करिएगा। अभी इस सीरीज को जरा अगर सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, तो इस सीरीज में क्या है, इस सीरीज में ये है, अगर इसको जरा सिंपली समझे तो एफ टी मतलब आपको फोरकास्टिंग करना है 2021 के लिए, आपको अल्फा का वैल्यू गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू गिवन होगा, इतना ध्यान रखना। अभी डी टी माइनस 1 2021 के लिए फोरकास्टिंग करना है तो 2020 का डिमांड कितना है, 2021 के लिए फोरकास्ट करना है तो 2020 का डिमांड कितना है। उसी तरह से ये 2020 हो गया तो डी टी माइनस 2, टी माइनस 1 मतलब 2020, तो टी माइनस 2 मतलब कितना हो गया 2019, 2019। समझ रहे हो, इस तरह से, ठीक है। ये डिमांड की वैल्यू होगा, डेटा का जो डिमांड का वैल्यू होगा, डेटा का डिमांड मतलब
आपको 2019 नहीं लिखना है। 2019 में कितना डिमांड था, 400, 500, 300, जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी उस चीज को इनपुट करनी उधर। अगर मैं इस सीरीज को जरा सिंप्लीफाई करके दिखाऊं आपको, तो मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से सोचो। ये जो भी सीरीज है इसको मैं लिख सकता हूं एफ टी प्लस एफ टी इक्वल टू अल्फा डी टी माइनस वन प्लस अभी जो रिमेनिंग सीरीज है, ठीक है, रिमेनिंग सीरीज में से मैं अगर 1 माइनस अल्फा को कॉमन निकाल लूं, 1 माइनस अल्फा को कॉमन अगर निकाल लूं तो अंदर में मेरा क्या बचता है? अगर मैंने 1 माइनस अल्फा को कॉमन निकाल लिया तो अंदर में मेरा क्या बचेगा? अल्फा डी टी माइनस टू प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा डी टी माइनस थ्री। यही बच रहा है क्या इस तरह का कुछ सीरीज? प्लस आपको क्या बचेगा फिर? अल्फा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर डी टी माइनस फोर। इस तरह का कुछ सीरीज बच रहा है। तो अब देखो, ये जो सीरीज है, ये जो मैंने अलग से लिख दिया, इसको 1 माइनस अल्फा को हटा दीजिए, इसको हटा दो, इसको सेपरेट कर दो, इसको देखो ये अंदर में, ये मैरून वाला जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिया है, ये क्या है? अगर एफ टी देखो, पहला वाला सीरीज से कंपेयर करिए, पहला वाला सीरीज से अगर इसे एफ टी को मैं फोरकास्टिंग फॉर 2021 बता रहा हूं, तो इस तरह से आप लिख रहे हो अल्फा डी टी माइनस वन प्लस इस तरह से आप लिख रहे हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये तो यहाँ पे डी टी माइनस वन से अगर शुरू हो रहा था सीरीज तो हम फोरकास्टिंग फॉर 2021 कह रहे थे। अगर यहां से शुरू हो रहा अल्फा डी टी माइनस टू, तो क्या ये जो कंप्लीट सीरीज है, ये हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि इट इज दिस सीरीज इज नथिंग बट फोरकास्टिंग फॉर एफ टी माइनस वन? मतलब ये कहीं ना कहीं अगर 2020 का फोरकास्टिंग है, एफ टी माइनस वन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? समझ में आ रहा है? तो मैं इस सीरीज को, ये जो इक्वेशन था, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सिंपल फॉर्म में? एफ टी इक्वल टू अल्फा डी टी माइनस वन प्लस 1 माइनस अल्फा फोरकास्टिंग फॉर टी माइनस वन। इस तरह से लिख सकता हूं। इसको जरा सिंप्लीफाई अगर करूं तो एफ टी इक्वल टू अल्फा डी टी माइनस वन प्लस क्या लिख सकता हूं? फोरकास्टिंग फॉर टी माइनस वन माइनस अल्फा टाइम्स फोरकास्टिंग फॉर टी माइनस वन। ओके, तो इसको और जरा सिंप्लीफाई अगर कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं फोरकास्टिंग फॉर टी माइनस वन प्लस अल्फा टाइम्स डिमांड फॉर टी माइनस वन टाइम पीरियड माइनस फोरकास्टिंग फॉर टी माइनस वन इक्वल टू क्या होगा? फोरकास्टिंग फॉर टी टाइम पीरियड। सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया, क्लियर है आप? ओके, तो यहां पे क्या है? एफ टी इक्वल टू, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए। एफ टी इक्वल टू क्या है? फोरकास्ट फॉर टी टाइम पीरियड, फोरकास्ट फॉर टी टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल 2021 के लिए आपको फोरकास्ट करना था। एफ टी माइनस वन क्या है? फोरकास्ट फॉर टी माइनस वन टाइम पीरियड, जैसे कि 2020 के लिए। डी टी माइनस वन क्या है? डिमांड फॉर टी माइनस वन टाइम पीरियड। जैसे कि 2020 का डिमांड कितना था, तो आपको केवल ये
दो डेटा चाहिए, एफ टी माइनस वन, डी टी माइनस वन। अगर आपके पास केवल ये दो डेटा अवेलेबल है तो यू कैन डू इट, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। समझ रहे हो? नाउ मतलब आप बस जो पिछला साल है, आपको मान लो प्रिडिक्शन करनी है 2022 के लिए, तो आपको 2021 का फोरकास्ट किया था, 2021 का डिमांड किया था और अल्फा का वैल्यू, ये तीन चीजें पता रहे तो आप सॉल्व कर लोगे। अब क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। अभी ये देखिए, अल्फा जो है ये हमेशा किस में होगा? फ्रैक्शन में होगा। इट इज सम काइंड ऑफ फ्रैक्शन। नाउ ये डिमांड माइनस फोरकास्ट, डिमांड माइनस फोरकास्ट क्या है? ये एक तरह का एरर है, ये एक तरह का एरर है। अगर डिमांड बराबर है फोरकास्ट का तो एरर आपका बिल्कुल भी नहीं है, एरर इक्वल टू जीरो। अगर डिमांड फोरकास्ट के बराबर होगा तो एरर कुछ होगा क्या? नहीं होगा, जीरो। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति ने प्रिडिक्ट किया कि सेलिंग होगी कितना? 38 सेलिंग होगी, 38 सेलिंग होगी, लेकिन उसका सेलिंग एक्चुअली कितना हुआ? 35। तो यहाँ पे एरर आ गया कि नहीं? 3 यूनिट्स का। समझ में आ रहा है? तो डिमांड से अगर फोरकास्ट वैरी करेगा तो उस चीज को हम कहते हैं एरर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठाता है यूपीएससी वाला, ओके यहाँ पे क्वेश्चन उठाएगा कि which of the following forecasting method, which of the following forecasting method include a fraction of error into its formula। क्वेश्चन लिखिए, which of the following following forecasting method include a fraction of error into its formula। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, लेकिन अब आपको पता है कि कौन सा मेथड है? एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड। ठीक है, आपको बेसिकली ये फॉर्मूला ध्यान रखना है इस मेथड का। जो आपको मैंने सीरीज बताया था वो सीरीज याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको केवल ये फॉर्मूला भी ध्यान है तो आपका जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो बन जाएंगे। और इस मेथड से रिलेटेड कुछ कुछ बातें जो मैंने बताया कि बेस्ट मेथड है फोरकास्टिंग के लिए। प्लस फ्रैक्शन ऑफ एरर कौन सा मेथड इंक्लूड करता है अपने अंदर? तो इट इज द एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड। Okay, this is some fraction, alpha की वैल्यू 0 to 1, तो it is some fraction and demand से forecasting जो vary करेगा it is error induced। okay, तो fraction of error इसमें included है। तो इसमें आप आंसर यहाँ पे क्या कर सकते हो? एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड। ठीक है, डायरेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। वेल अभी चलो फिर हम एक प्रश्न सॉल्व करके देखते हैं। इससे आप प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे? एक सिंपल सा आपको न्यूमेरिकल कांसेप्ट बताता हूँ, उतना पूछेगा नहीं, उतना हैवी, लेकिन आप फिर भी चलो बता देते हैं। लेट्स सपोज आपके पास डिमांड है, आपको फोरकास्ट करना है। आपके पास डिमांड है, मतलब चार डेटा है। लेट्स सपोज पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा, चौथा। किसी तरह का चार डेटा आपके पास। डिमांड था 70, 68, 82, 95। अब आपको फिफ्थ नंबर वाला फोरकास्ट करना है, डिमांड कितना होगा। अल्फा का जो वैल्यू है ये 0.4 गिवन है, आपको F5 निकालनी है। ओके, फिफ्थ ईयर के लिए फोरकास्टिंग निकालनी है। पहले ईयर का, दूसरा ईयर का, तीसरा ईयर का, चौथे ईयर का, पांचवें ईयर का डिमांड गिवन, सॉरी चौथे ईयर तक का डिमांड गिवन है, पांचवें ईयर के लिए फोरकास्टिंग निकालना है। कैसे निकालोगे यहाँ पे? वेल तो मेरे को पता है, सॉल्यूशन अगर सॉल्व करने चलेंगे तो मेरे को पता है कि F5 को मैं कंसेप्ट यूज करके ऐसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। Ft इक्वल टू, मेरा इक्वेशन क्या है? Ft माइनस 1 प्लस अल्फा डिमांड t माइनस 1 टाइम पीरियड का, ठीक है,
जस्ट ए मिनट, क्या हो गया इधर, डिमांड t-1 टाइम पीरियड का, फिर माइनस फोरकास्टिंग t-1 टाइम पीरियड का। ये मेरा बेसिक इक्वेशन है। तो मेरे को F5 अगर मेरे को निकालनी थी तो मेरे को F4 पता होना चाहिए, फोरकास्टिंग ऑफ 4th ईयर, प्लस मेरे को क्या पता होना चाहिए था, अल्फा का वैल्यू जो कि गिवन है 0.4। फिर मेरे को डिमांड t-1 का पता होना चाहिए, मतलब D4 मेरे को पता होना चाहिए, माइनस F4 पता होना चाहिए था। इस तरह से मैं इक्वेशन लिख देता। तो क्या मेरे को ये F4 का वैल्यू पता है? नहीं। तो इक्वेशन सॉल्व कैसे करोगे? मुश्किल है। मेरे को केवल क्या पता है, अल्फा का वैल्यू पता है, डिमांड का वैल्यू पता है, तो F4 का वैल्यू पता ही नहीं है, तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है क्या? नहीं है, इट इज नॉट अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। क्यों? क्यों नहीं है? देखो, चलो ये F5 का आपने ये सीरीज लिख दिया ऐसा, तो F4 को हम कैसे लिख सकते हैं? चलो F4 पता नहीं है ना, तो F4 निकालते हैं। F4 को हम लिख सकते हैं F3 प्लस अल्फा D3 माइनस F3। ठीक है, मेरे को अभी इधर F3 पता नहीं है, तो F3 निकालता हूँ। F3 इक्वल टू F2 प्लस अल्फा D2 माइनस F2। अब मेरे को F2 पता नहीं है, F2 इक्वल टू F1 प्लस अल्फा D1 माइनस F1। अब मेरे को F1 पता नहीं है। ओह, बड़ा उलझन है। अब यहाँ पे एक वैज्ञानिक आए, एक रिसर्चर आए, उसको कहते हैं नाइव्स मेथड। उन्होंने ये कहा, अगर पहला ईयर का, सबसे पहला ईयर का, मतलब जब भी स्टार्टिंग हुआ था प्रोडक्ट का सेलिंग वगैरह जो भी, उसका अगर फोरकास्टिंग आपको पता नहीं है ना, ओके, तो जो पहला ईयर का डिमांड था उसी को आप एज ए फोरकास्ट एज्यूम कर लो। जो पहला ईयर का डिमांड था उसी को आप फोरकास्ट एज्यूम कर लें। तो नोट बनाइए, यहाँ पे इन्होंने एक इनपुट दिया अपना, और उन्होंने कहा assume first demand as first forecast। तो अब सॉल्व हो गया। अगर D1 मेरा F1 हो गया तो D1 इक्वल टू कितना था, F1 इक्वल टू बराबर हो गया, तो ये कितना हो गया 70। तो अब आपको चीजें पता है, F1 आपको पता है, F1 अगर आपको पता है तो क्या F2 निकल जाएगा? क्या अगर F2 आपने निकाल लिया F3 निकाल लोगे? क्या अगर आपने F3 निकाल लिया क्या F4 निकाल लोगे? क्या F4 निकाल लिया तो F5 निकल जाएगा? समझ में आ रहा है? यहाँ तो हमने डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले लिया था, आप सॉल्व करोगे तो निकल ही जाएगा, लेकिन यूपीएससी में हो सकता है ये फ्री में पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है, फ्री में पूछ ले ये मेथड का, इस कंसेप्ट के बेस्ड पर, इस कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले। लेकिन हाँ, ध्यान रखने वाली बात है कि फ्री में आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है इसलिए वो बड़ा ही सरल तरह से पूछेंगे, बड़ा ही सिंप्लीफाइड क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पूछेंगे नहीं, आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, इजीली पूछेंगे, अच्छे से पूछेंगे। तो वेल, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द कंसेप्ट ऑफ द फोरकास्टिंग। नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करना आप। ठीक है, हमारा जो टेक्निकल सीरीज है वो चल रहा है, आज से बीएमसी का अपडेटिंग स्टार्ट होगा। एक्चुअली हमने हमारा जो रूम था वो हमने शिफ्ट किया था, तो इसलिए कुछ डिले हो गया। नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुडे बीएमसी अपडेट। तो ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी चल रहा है, मटेरियल साइंस का भी चलेगा। दिसंबर से पहले या फिर दिसंबर 25 तक, ये कह लो दिसंबर 25 तक आपको कंप्लीट जो नॉन टेक्निकल इंक्लूडिंग ऑल करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग ऑल विल बी अवेलेबल टू यू। डेली आपको एक वीडियो क्लास मिलती है, डेली आपको मिलती है और मिलेगी ही। सो अगर आपको एनरोल करना है, यू कैन एनरोल इट। The enrollment fee is 1500 rupees into non-technical course, and you can contact us
at WhatsApp 7008420353। आप हमें कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो रिलेटेड टू ईएसी नॉन टेक। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं ईएसी नॉन टेक के। आप हमें बोलिएगा, हम ऐड कर देंगे। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो वीडियो होगी आपका ईएसी नॉन टेक का, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में कवर होंगे। ओके, दिस इज कम्प्लीटली न्यू सीरीज एंड our target is to achieve 150 plus. Hope you understood. Thank you very much. Good luck. Have a nice day. See you in next class.